हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे। हर दिन मजा आ रहा होगा जिंदगी जीने में। और ये ऐसे एक बहुत प्यारा सा मैसेज आ चुका है इनबॉक्स में, है ना। अनु जी कुछ शेयर करना चाह रही हैं। अनु जी प्लीज शेयर। यस यस यस। अच्छा देखो, अब इसका रीजन किसको देना है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। हम मैं सुबह डिक्लेरेशन भी लिख रही हूँ। मैं जाने से पहले मैग्निफिकेशन आउटकम भी बोल रही हूँ। मैं जब कोई किसी शॉप पे जा रही हूँ तो मैं मनी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कम बैक टू मी भी कर रही हूँ। हाँ। तो कल मेरे साथ क्या हुआ? कल मैंने नहीं कहा था कि क्लास नहीं करो। पहले तो मैं क्लियर करूँ। आपने कहा था क्लास नहीं करूंगी। नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था। मैंने मन में सोच लिया था वही दीप्ति जैसा कि अगर तो मैं उस टाइम गई तो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लूंगी, और अगर मैं नहीं तो मैं 5 बजे चली जाऊंगी, मुझे कोई 4 बजे क्या करना है हाँ। ऐसा। हाँ। अच्छा, तो मैंने सुबह लिखा था कि आई एम रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस, जैसे हम जनरली लिखते हैं। हाँ। ठीक है, फिर मैंने जाने से पहले भी डिक्लेयर किया कि आई एम गोइंग टू हैव अ मैग्निफिकेंट आउटकम आउट ऑफ दिस शॉपिंग ट्रिप। यस। तो जहां जहां गए सब कुछ आराम आराम से मिलता गया। फर्स्ट शॉप पे गए, बहुत भीड़ थी, तो आराम से सब काम किया। जैसे ही बिलिंग में लगी तो लाइन दिख रही थी मुझे। तो मैं जहाँ खड़ी थी साथ वाले काउंटर पे देखा एक ही कोई है, और जो पीछे है वो अपने आपस में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर मेरा आ गया। अच्छा। तो जो इतनी लंबी लाइन दिख रही थी, सेकंड मतलब जैसे क्लियर वहां हो गई जाके खड़े आपके हुए, लिए, हाँ। तो इजी काम टाइम निकल गया। ओके। फिर हम और आगे जाते हैं तो वो उस टाइम तक पाँच, मेरे ख्याल 6 बज गए थे। तो 6 बजे के अराउंड भीड़ बहुत हो जाती है बाजार में, तो पार्किंग नहीं मिलती है। हम्म। तो जनरली हम बहुत दूर कार पार्क करके आगे हमेशा पैदल जाते हैं। हम्म। बट इस बार हमें काम ही एकदम मिडिल में था, तो मैंने कहा इतना पैदल चलने का आज मेरा मूड नहीं है, बहुत गर्मी है। हाँ। घुस गए, और जैसे वो पार्किंग सिर्फ मेरे लिए छोड़ी हुई थी किसी ने, अच्छा। एंटर करते जहां हमको जाना था बस एकदम उसके सामने ही एक कार की ही पार्किंग थी, जिसमें मेरी कार व्हाइट लाइन के अंदर पूरी हो गई। हाँ। फिर दूसरी जगह गए, वहां पे बिल पे किया। बिल पे करते करते वही थैंक यू मनी फॉर यू गेव मी इमेंस हैप्पीनेस, कम बैक टू मी एक जिलियन टाइम। बिल पे करने के बाद अचानक से वो कहता है मैम 1 मिनट। और उसने हमें एक हम कॉस्मेटिक्स की शॉप पे थे, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी टाइप, एक पाउच दिया, उसमें 3-4 तरह के ना क्रीम व्रीम्स के सैंपल वैम्पल हैं। हाँ। तो ठीक है जी, ठीक है आप दो। दूसरी जगह गए, फिर वही ये हुआ, शॉपिंग करी। उसके बाद हमने बिल पे कर दिया और निकलने लगे, तो उसने हमें ऐसे खाने पीने की दुकान थी, मतलब नमकीन वगैरह उस टाइप का सामान था, कन्फेक्शनरी थी वहाँ। तो वो हमें हम्म। बिस्किट का सैंपल पकड़ा दिया उसने। हाँ। तो हम लोगों ने क्या बोले, दोनों को बिस्किट का सैंपल मिला, और काफी बड़ी साइज की बटर आलमंड कुकी थी। हाँ। 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 मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाँ, जहाँ जैसे आप जा रहे हो तो आगे इतना वैसे ट्रैफिक दिख रहा लाइफ है। बिल्कुल आपके इनफैक्ट पता है हिसाब से मैंने ना, मोल्ड हो गया, पूरा दिन वो आपके हिसाब से मेरी मोल्ड कार हो को गया। पार्किंग भी मिली। और जब मैंने निकलना था हमने वहां, तो मैं देख रही हूँ कि आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है कि गाड़ियां ही गाड़ियां। मैंने कहा इसकी गाड़ी बैक कैसे करूंगी मैं, हम तो यहाँ बैक करने के लिए खड़े रह जाएंगे। हाँ। जब जैसे ही मैंने बोला, 2 गाड़ियां पीछे से लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए, और मैंने जैसे ही और बैक करने आराम लगा से पीछे टर्न कर खाली लिया आपने। खाली। और मतलब क्या मजे आ रहे हैं, आराम आराम से काम होते जा रहे हैं। कोई वेरी गुड, है ना। होते रहे, इसको भीड़ खाने बोलते हैं ना के लिए नहीं है। इजी एंड एफर्टलेस लाइफ। जो हम हर दिन लिखते हैं, बोल रहे हैं, इजी एंड एफर्टलेस का मतलब क्या है? यही ना कि बस मन में थॉट आ गया और वैसा ही होता चला गया। एक और एडिशन, हम्म। कल मैंने डिक्लेरेशन करी थी आई एम रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस। तो हाँ। आज मैंने सोचा आज कुछ चेंज करते हैं, आई एम रिसीविंग अनएक्सपेक्टेड इनकम इन माय अकाउंट। तो ओके। आज मेरे को मेल आई है कि मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आ गया है। अरे वाह। हाँ, सुपर मतलब दैट इज सुपर। ट्रूली अनएक्सपेक्टेड ना, क्योंकि मैंने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो कैश क्रेडिट हुआ है अकाउंट में, मतलब सीधे अरे क्रेडिट वाह। का वो आया है मेरे को मेल। अरे वाह वाह। हाँ ठीक है, जैसे जैसे बहुत लिखे बढ़िया, कभी कभी बहुत। चेंज करना चाहिए। बिल्कुल वाह बिल्कुल। वाह, है मजा ना, आ बस। गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू थैंक यू। कितना मजा आ रहा है ना सुन करके। अब मैं इसके ऊपर एक और कहानी सुना रही हूँ, अपनी कहानी, है ना। क्लास ज्वाइन करने से पहले, ये मीटिंग स्टार्ट करने से पहले,
अभी जस्ट मैं मिरर के सामने में थोड़ा सा कॉम वगैरह कर रही थी, मैं बोले आज की क्लास वंडरफुल होने वाली है, कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी आने वाली है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस सेशन। है ना। देखो सारी चीजें कैसे अपने आप काम करती चली जाती है ना, हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी, कोई बेग थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं ये हो ही जाए, प्लीज कर दो प्लीज कर दो, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने एक बार डिक्लेयर कर अच्छा अब दिया। देखो, ये छोटी छोटी चीजें है ना कि अब इतनी इजीली हो रही है कि कई बार भूल जाती हूँ। मुझे अभी अभी याद आया, पिछले एक हफ्ते से मैं लिख रही हूँ कि वी हैव कंप्लीटेड आवर हॉलीडे होमवर्क इजीली एंड क्रिएटिवली। क्योंकि इजीली वाला काम तो हो गया, वो जो क्रिएटिव वाला काम है ना, वो मुझे थोड़ा चाहिए था। एफर्ट हाँ। डालना पड़ता है, एक्शन। कि सीधे से नहीं आता वाला ना, हम्म। कि ऐसे नहीं कहूंगी कि होता नहीं, पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना हाँ पड़ता है। तो मैं बिल्कुल। उसके लिए डिक्लेरेशन लिख रही थी कि क्योंकि वो फोल्डर्स बनाने और ये वो रह गया था करने का। हाँ, हाँ, और कल मतलब बस वही है कि जनरली जो मैं करती भी नहीं, मैं वाटर कलर यूज नहीं करती जनरली। मेरे को होता है कि भाई ऐसे नॉर्मल स्केच पेन वगैरह से कुछ हो जाए, पेंट वेंट के चक्कर में पता नहीं क्या होगा। क्या हो जाएगा। हाँ। हाँ। आज सबमिट हो गया। एंड जो एक चीज से मुझे ज्यादा डर लगा था, वो मेरी बेटी कहती मैं ट्राई करती हूँ, और उसने खुद ही कर लिया। मतलब और इतना अच्छा कर लिया कि मुझे लगा था कि अच्छा हुआ तुमने कर लिया, मैं पता नहीं मेरा क्या होता। है ना, फिर आपको एफर्ट डालना पड़ता, तो इसलिए वो खुद तो से हो गया, उसने खुद ही वही है कर ना लिया। कि खुद से करो या कोई आके कर जाएगा, पर काम हो जाएगा, तो काम बस हो वही है जाएगा, काम। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। मैं कल बोल ही रही थी ना, मैं तो प्लान करके रखा था कि मुझे क्लास लेनी है, संडे की क्लास, है ना, क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी सेशन कंप्लीट करूंगी ये वाले बैच का। तो जब ऐसा हुआ कि, और मैं बोल रही, कोई प्लान नहीं था हम लोगों का मार्केट जाने का, ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का, ऑल ऑफ अ सडन वो बोले 12 बजे कि नहीं आज ना जल्दी चलेंगे, आज जल्दी जल्दी काम करके हम 7-8 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं और एक और जगह पे जाना था इस वजह से। तो मैंने बोला ये क्या हुआ, मैं तो प्लानिंग कुछ और कर रही थी, तब मुझे समझ आया ग्रुप में कोई ना कोई तो होगा जिसके मन में ये थॉट आ रही होगी जरूर कि आज की क्लास ना हो है ना। तो यूनिवर्स ने इनके मन की बात सुन ली और हम सब छुट्टी मना रहे थे कल। चलिए, एनीवन एल्स, किसी और की कोई शेयरिंग, कुछ भी छोटा भी, देखिए पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान डालिए, कुछ भी अच्छा हो रहा है, किसी ने आपको एक गिलास पानी भी ला करके दे दिया, वो भी एक शेयरिंग है ना, जो आज तक कभी नहीं मिल रहा था, वो भी एक शेयरिंग है। ऐसे ही आप जहां पर भी रह रहे हो, आप सोच रहे हो कि आज बारिश हो जाए या बहुत बारिश हो जाए, आज थोड़ी सी बारिश रुक जाए, और वैसा ही हो गया, तो ये भी एक शेयरिंग है ना। जरूरी नहीं है कि हमें कुछ पैसा मिला या कुछ हो तो ही कुछ आप शेयर करोगे, नहीं, ये सब एक शेयरिंग है। और मेन फोकस सिर्फ यही है, रीजन यही है, ताकि आप जब छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगोगे ना, तो बड़ी चीजें अपने आप आने लग जाएंगी, बड़ी चीजें अपने आप आने लग जाएंगी। कल मुझे भी अनएक्सपेक्टेड मनी मिला था, कुछ एक और क्लाइंट है वो जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कुछ पेमेंट वगैरह किया है, तो अपने आप सब चीजें हो रही हैं। और एक चीज मैंने सीखी, ये जो बुक पढ़ रही हूँ अभी, मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है उसमें, आपको हमेशा खुश रहना है। अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपके मूड को लो डाउन कर रहा है, आपको थोड़ा सा डिप्रेस कर रहा है, या कोई भी रीजन से आप थोड़ा परेशान हो रहे हो ना, एक क्वेश्चन पूछो अपने आप से, एक क्वेश्चन पूछो, क्यों हो रही हूँ मैं परेशान। जैसे कि रचना जी बोलते हैं ना कि बच्चों ने इधर उधर सामान रख दिया है, कुछ तो कुड़कुड़ होने लग जाती है ना। अब पूछे कुड़कुड़ क्यों हो रही है, रीजन क्या है, सामान इधर उधर रख दिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। मतलब अपने आप को पॉजिटिव उसमें लाने के लिए हमें ये पॉजिटिव टॉक्स अपने आप से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो अरे यार इसने क्यों कर दिया ऐसे, फिर से मेरा काम बढ़ गया, आपने जहां नेगेटिव थॉट आप अपने माइंड के अंदर में लेके आते हैं ना, वैसे ही आप लो होने लग जाते हैं, और लो होंगे यानी कि और आप चार चीजें ऐसी लो वाइब्रेशन वाली अट्रैक्ट करोगे। अभी केवल बेटी ने किया, उसके बाद पता चला हस्बैंड ने भी कर दिया वही काम, फिर उसके बाद और भी कोई आ गया, उसने भी यही काम कर दिया। तो रीजन बस यही है, कोई बात नहीं, उसी समय अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, क्यों हो रही हो परेशान, कोई बात नहीं यार, हो गया, होता है, कभी कभार हो जाता है, ऐसे करके या तो उसको इग्नोर करो, या उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीज, चार पांच नई पॉजिटिव चीजें अपने आप से बातें करो, अपने आप से। और पूरा दिन ना खुद के बारे में सोचते रहो, खुद से बातें करते रहो, अरे यार मैं तो इतने मजेदार हूँ, देखो मैं सारे काम कितने परफेक्टली कर लेती हूँ, मैं गुड लुकिंग भी हो गई हूँ, पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल दिख, जितना बोल सकते हो, जितना बोल सकते हो दिन भर में,
खाना बनाते समय, कोई क्लीनिंग का काम कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, उस समय भी अपने आप से बोलने में क्या टाइम जाता है? कुछ भी नहीं जाता है। इट्स लाइक आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोल बोल के। हमारा सेल्फ टॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा तो चलो जो बोल रहा है तो एक बारी को हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन खुद की बातों को ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी इग्नोर नहीं कर पाता है। तो अगर आप अपने आप के लिए पॉजिटिव बोल रहे हो तो वो बहुत जल्दी रीप्रोग्राम हो जाएगा, बहुत जल्दी। मैं तो अभी लास्ट, जब भी से ये बुक मैंने स्टार्ट की ना, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में मुझे ऐसा लगा कि एफर्ट लगाना पड़ रहा है इसको पढ़ने में। लेकिन उसके बाद देख रही हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए, मैं थोड़ी देर और पढ़ लूँ, थोड़ा और टाइम मिल जाए। क्योंकि अब मैं उसमें इंडल्ज हो गई हूँ, मुझे मजा आ रहा है उसको पढ़ने में। और खुद में मैंने ये नोटिस किया कि मैं अब ज्यादा खुश रहने लग गई हूँ, ज्यादा पूरे टाइम अपने आप से बातें करते रहती हूँ। पैसा आपके अकाउंट में आए या ना आए, स्टिल बस हर एक चीज को एक प्रॉस्पेरिटी की तरह देखते चले जाइए। आप क्लास में बैठे हैं तो ये भी तो एक प्रॉस्पेरिटी का ही वो है, सिंबल है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल भी पैसे से आया तो वो भी प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। हर एक चीज को बस ऐसे देखते चले जाइए। आप धीरे धीरे नोटिस करिएगा, पैसा अपने आप आएगा आपके पास, अपने आप आएगा। चाहे आप हेल्थ है, हेल्थ जिस बॉडी पार्ट में कंसर्न है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए, बाकी जो चीजें अच्छी अच्छी हैं उसको बस देखते चले जाइए। लाइफ अपने आप और मैजिकल होती चली जाएगी, है ना। चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा 21st डे। और ये दिन वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यही सुना है कि 21 डेज में हमारे माइंड को हैबिट हो जाती है। कोई भी आप जो नया रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई हैबिट आप अपनी लगाना चाहते हो, कोई नई हॉबी डेवलप करना चाहते हो, तो 21 डेज में वो आपको लग जाती है। एंड आई एम श्योर अभी तक तो अब मोस्टली सबके साथ में ये होता होगा कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे होगे, है ना। इतना तो सब में आ गया होगा, सब में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो आज का चैप्टर है बेहतरीन परिणाम। ये वही बात है जो अभी अनु जी बोल रहे हैं, मैग्निफिसेंट रिजल्ट। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो उसके लिए पहले ही डिक्लेयर करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुका भी मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी के जेस्टरटन एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, इन्होंने बोला कि मतलब खाने को तो हम सब ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें उन सबको तो देते हैं हम, छोटी चीजें वो कहीं भी जा रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहे हैं मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए, या आप सब्जी भी खरीदने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, आप लिखने जा रहे हैं, तो भी अपने हाथ को, अपने पेन को, अपनी डायरी को, हर एक चीज को ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना है। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। इन्होंने हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड दिया, हर एक चीज में। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम या लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्या आप जब सोचते हो तब काम करता है, या पूरे टाइम काम करता रहता है? पूरे टाइम काम कर रहा है ना। हमें उस तरफ ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं कि अरे अभी अचानक से अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करना बंद हो गया तो मैं तो कहीं गिर जाऊंगी या कोई और चीज हो जाएगी। हम इतना नहीं सोचते हैं। क्यों क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमको पता है ये जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं ना, वो 110% काम करते ही करते हैं, ये कभी फेल नहीं होते हैं। तो ऐसा ही लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का।
हर एक चीज को ना हमने अभी तक कैसे देखा था, किस्मत के हवाले से देखा था। हमको ये चीज मिली है तो हम लकी हैं, हमको ये चीज नहीं मिली है तो शायद ये हमारी किस्मत में नहीं है, ऐसे करके सोचा है हमने। जबकि ऐसा नहीं है, किस्मत के भरोसे कुछ भी नहीं चल रहा है। हर एक चीज में लॉ इंक्लूडेड है। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी असफल नहीं है ना। जैसे पायलट को पता है कि जो भी फिजिक्स के रूल्स लग रहे हैं एरोप्लेन को उड़ाने में, वो अपने आप कभी फेल नहीं होते हैं। कोई और मिस्टेक हो गई वो दूसरी चीज है, लेकिन ये जो यूनिवर्सल लॉ है ना, ये हमेशा रहते हैं, ये हमेशा काम करते हैं। और ये किसी एक के लिए नहीं, ये सबके लिए इवनली काम करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना, है ना। कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज करेंगे? आप जैसा रिजल्ट चाहती हैं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए, और वो रिजल्ट आने से पहले ही ग्रैटिट्यूड दे दीजिए उस चीज के लिए। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कोई भी काम करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, इवन कोई फोन भी आ रहा है, जब भी फोन कॉल बजे, जब भी आपका मोबाइल बजे, उठाने से पहले मन में बोल दीजिए थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस कॉल, या फिर थैंक यू, ये कॉल जो भी है वो, इसका परिणाम बहुत अच्छा है, बहुत आश्चर्यजनक है, बेहतरीन है। इस तरीके के वर्ड आपको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लेने हैं, है ना। माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करना, हम हर समय मनी के बारे में बात करते हैं, हम हर समय हेल्थ के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। जो जो चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको बात करनी है। ऐसे ही किसी भी चीज का रिजल्ट आपको जैसा चाहिए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करो, और इस तरीके के वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करिए अपने हर दिन की लाइफ में। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणामों के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं कि शॉपिंग से लेकर के आप किसी से मिलने जा रहे हो तो उसके साथ आपकी मीटिंग कैसे रही उसके बारे में भी आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, या आपकी ऑफिशियल कोई मीटिंग है उसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड करिए। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके घर में कोई लॉस, कोई रिलेटिव आ रहा है, तो उनके साथ जो भी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं वो कैसा टाइम होगा उसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड पे करिए। और इसी तरीके से आपकी मेल और जो भी चीजें, आपको पैसा मिल रहा है वो तो चलो अलग बात है ही है, बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं आप हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड जरूर पे करिएगा।
आप मान लीजिए कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, ट्रैवल जनरली तो लोग रिजर्वेशन वगैरह करवा के ही जाते हैं, लेकिन इन केस कभी कुछ ऐसा हो गया है कि आपको पता नहीं प्रॉपर सीट, आपकी मनचाही सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उस चीज के लिए भी आप पहले ही ग्रैटिट्यूड दे के जा सकते हैं। आप किसी कैब में जा रहे हैं या कहीं आप पैदल जा रहे हैं और आप विश कर रहे हैं कि एक ऑटो आ जाए और उसमें भी कौन सी सीट आपको मिल जाए, तो उस चीज के लिए पहले ग्रैटिट्यूड देना है। जैसे अभी अनु जी ने बताया कल का दिन इनका कैसा रहा, ये जैसा जैसा सोचती चली गई उसी तरीके से होता चला गया। क्यों? क्योंकि ये घर से निकलने से पहले इन्होंने ये सब डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी उनका ये शाम का इवेंट है या जो भी आउटिंग है, वो उसका रिजल्ट जो है मैग्निफिसेंट हो, बहुत आश्चर्यजनक हो, बहुत इजी हो। तो और उसी तरीके से उनका वो पूरा शाम बीता। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, है ना। जैसे हम डिक्लेरेशन तो जब हम दे ही रहे हैं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस कॉल, तो आप चाहें तो जैसे हम कैसे जादू की छड़ी ऐसे ऐसे घुमाते हैं और छोटे बच्चे करते हैं ना, गिली गिली छू या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करके, आप वैसे भी कर सकते हो। जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसको करने से आपको खुशी मिल रही है, उस तरीके के एक्ट को यूज करके आप ये स्टेटमेंट बोल सकते हो, है ना। आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो कि अब मैं ये जादू की छड़ी घुमा रही हूँ और अब मैं जिस भी काम को करने जाऊंगी वो मैजिकल होने वाला है, उसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाएगा कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसरों का इस्तेमाल करें, है ना। सबके साथ होता है ये, हम जो भी काम करने जा रहे हैं या अचानक से किसी ने हमको बुला लिया, कोई अचानक से हमारे घर आ गया, तो हम ना पॉजिटिव सोचने के बजाय एकदम से थोड़ा सा परेशान से हो जाते हैं, अब कैसे होगा ये, है ना, या ये चीज अब आगे सही से होगा कि नहीं होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हमारा माइंड हमेशा ना, अभी तक की जो प्रोग्रामिंग है वो यही है कि हमेशा उल्टा सोचने के लिए रेडी रहता है। उसको आदत डालनी है सबसे पहले तो, कि नहीं, कुछ भी होने वाला है, हमको नहीं सोचना उसका रिजल्ट क्या होगा। सोचना क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हमें जैसा रिजल्ट चाहिए, हम वो अगर पहले ही डिक्लेयर कर देंगे तो आप उसी तरीके के रिजल्ट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आपके घर से कोई बाहर गया है, आप खुद बाहर गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वापस लौटते समय सारी चीजें सही होंगी कि नहीं, आपकी ट्रैवलिंग जर्नी जो भी है वो सही तरीके से होगा कि नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐसा सोचने के बजाय आपको सिर्फ इतना बोलना है कि थैंक यू फॉर द बेस्ट रिजल्ट ऑफ दिस जर्नी या फिर बेस्ट आउटकम ऑफ दिस जर्नी। सिर्फ ये डिक्लेयर करते चले जाइए जो भी काम कर रहे हैं, या कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई भी सिचुएशन आपके सामने में आ गई है, उसके लिए भी आप ऐसा बोल सकते हैं। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनअपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर सकें, है ना। कुछ भी हो गया, आप लेट हो गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, कुछ भी हो गया, लेकिन आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे के डिक्लेयर करके तब फिर निकलिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आप एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको सामने से कुछ ना कुछ प्रूफ मिलने लग जाएगा कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो ना, आप जो डिक्लेरेशन दे रहे हो ना, उसका रिजल्ट सही में पॉजिटिव आ रहा है। यदि आप अभिभावक हैं, आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने।
यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है तो आपके दिमाग में यह विचार कौनता है, क्या पता क्या गलत होगा। तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। ये अब आजकल सबके साथ होता है, कोई भी मैसेज आया, कुछ भी आया, तो हमको जनरली क्या होता है डाउट, कुछ फेक है, कोई स्पैम वाले हैं या कुछ है ऐसा। ये सब सोचने की बजाय अटेंड करने या उस मेल को चेक करने, मैसेज को चेक करने से पहले आप ये जरूर बोल दीजिए कि थैंक यू फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है ना। बहुत बार ऐसा लगेगा भी नहीं आपको कि मैंने इसके लिए कुछ बोला था तो लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में आप तक वो हैप्पीनेस, वो गुड रिजल्ट जरूर पहुंच जाए। एक सेकेंड। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। तब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है। तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे ही। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेस्ट ही होगा, बेहतरीन ही होगा, है ना। पूरा दिन हो सकता है कुछ ऐसी आप रश में बिजी हैं, कुछ कुछ भी रीजन हो, आप अगर परेशान होने भी वाले होंगे ना, तो अगर आप ये रूटीन में अपनी अपना लेते हैं कि हर एक चीज को करने से पहले ही आप ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो और रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रहे हो कि ये जो मैं काम करने जा रही हूँ इसका रिजल्ट बेस्ट होगा, बेहतरीन होगा, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ और इजी और स्मूथ बनती चली जाएगी और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स को भी आप अपनी लाइफ में इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हो जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होंगी, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। तो आज का जो असाइनमेंट है, आपको कोई भी 3 टास्क लेना है। हो सकता है वो एक ऐसा भी टास्क हो सकता है जिसमें आपका मन नहीं लगता होगा, तो आप वो भी टास्क ले सकते हो। या कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जैसे आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है, आप कोई स्पेसिफिक सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप उनमें से कोई भी 3 चीजों को लेकर के उसके बारे में आपको बेस्ट रिजल्ट का डिक्लेरेशन देना है। कैसे देना है? उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाए, लिखना है पहले आपको पॉइंट वाइज, जिन्हें आप बेहतरीन परिणाम के लिए चुना है, जिसे आपने। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मान लीजिए किसी को पार्लर जाना है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पार्लर विजिट के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये आप हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्ट लगे उसमें लिखना है। स्टार्टिंग में अपना जो भी काम है, पेंडिंग काम है या फिर आप चाह रहे हैं कि ये बेस्ट वे में हो जाए, वो लिख करके और उसके बाद में बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इवन घर की डस्टिंग कर रहे हो, खाना बनाने जा रहे हो,
हर एक चीज में इसको अप्लाई कीजिए, है ना। कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगने वाले एक सेंटेंस बोलने में आपको। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले भी कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जो भी चीज का रिजल्ट आपको चाहिए, उसको आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए ये सोच लीजिए कि वो उसी तरीके से हुआ है जैसे आप चाहते हो, और डिक्लेयर भी कर दीजिए। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे थे या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे थे, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। आपको जब जितने बार जिस जिस भी चीज के लिए इस असाइनमेंट का यूज करना है, आप तब कर सकते हो, है ना। हर बार आपको सिर्फ नियति के ऊपर में छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने ये सीख लिया है कि हम जो चाहते हैं वो आराम से हो सकता है। बस कुछ चीजें हैं जो जो हमें अप्लाई करनी होती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर करके हमारी लाइफ और इजी और एफर्टलेस बन रही है तो क्या बुरा है ना। तो कल के लिए जो मॉर्निंग में आप ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो लिखना है। 3 कोई ऐसे टास्क जिसके लिए आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, उनकी लिस्ट बना लें, और लिस्ट बनाते समय डैश जो भी वो टास्क है वो लिखेंगे उसके बेहतरीन परिणाम के लिए, या थैंक यू फॉर द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस। जो भी आपका, चाहे शॉपिंग है, चाहे कोई नई जगह जाना है, तो आप वो वैसे करके लिख सकते हो। और रात को जो हम जादुई पत्थर वाला असाइनमेंट करते हैं वो आपको करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज 21st डे का चैप्टर। आई होप सबको ये क्लियर होगा। ठीक है, ओके, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, और आप लोग दोबारा से ज्वाइन करिएगा। और यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, है ना। फिर से ज्वाइन करिएगा गाइज आप सब, फिर हम कुछ असाइनमेंट और अपना डांस जो भी है वो सब करेंगे।